नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर पंकज असवाल आप सबका स्वागत करता है, जिसमें निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आज हम 1 फरवरी वाले लेवल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो। बाकी हम जैसे डेली जो हमने ट्रेड लिए थे 29 जनवरी को, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे, क्या लेवल्स थे और हमने क्या ट्रेड लिए। तो जैसे कि अभी हम आपको निफ्टी का लेवल्स देखेंगे। आप निफ्टी में हमारे को हुआ क्या, 13,950 पे बाय बन गया, एसएल हिट किया 13,895 का। तो यहाँ से हमारा डबल एसएल होता है, तो हम 900 का नहीं मान के चलेंगे कि 900 पे सेल हुआ, 895 पे। तो हमारा टारगेट था 830, 810। तो आप देख सकते हैं कि 13,830 आया था, 13,816 से वापस चला गया था। तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था। तो हमने 13,820 पे लगभग हमने एग्जिट कर दिया उस पोजीशन को। तो इसी चीज़ को अभी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स में आप देखेंगे यहाँ से जो है एकदम यहाँ पे हमारे को बाय मिला। एक बार हमने एसएल लिया, एसएल लेने के बाद हमारे को टारगेट यहाँ पे नंबर 1 टारगेट मिल गया था यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट ने जो है दोबारा एसएल लगाया नहीं है। तो जिस हिसाब से आप देखेंगे तो क्योंकि एसएल जो था वो तो 13,950 का था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 950 उसने पूरा दिन नहीं लिया। यदि आप एक ट्रेड में बने रहते, लेकिन एक ट्रेड में बने रहना जो है ऐसी वोलेटाइल मार्केट में जरूर मतलब बहुत रिस्की होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने टारगेट बनाया, हमने यहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद जो है क्योंकि हमारा पहले लॉस हो चुका था, इसलिए उसके बाद दोबारा ऊपर जाता है, वी वैप की लाइन को कभी टच करता है, नीचे आता है, नीचे आता है। बस यहाँ पे फिर जब वी वैप की भी कोई वो नहीं होती, जब मेरा लेवल यहाँ पे सेल बना दोबारा, तो मैंने जो है यहाँ पे सेल किया दोबारा, और यहाँ से आप देख सकते हैं 13,700 तक आया नीचे, मतलब 600 समथिंग तक आया। तो 13,700 मतलब 180 पॉइंट्स हमने जो है यहाँ पे लिए थे। तो दोस्तों, ये है कि चार्ट के ऊपर जो है हम ये सोच सकते हैं कि कैसे रीड करना है। अभी बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि वी वैप का क्या महत्व है। वी वैप क्या होता है कि वी वैप जो है ना, आपको कभी भी 5 मिनट की कैंडल में ही देखने से फ़ायदा मिलता है। क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में यदि ब्रेक कर दिया ना, तो उसके हाई के ऊपर आप जैसे बाय करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि चलते यदि उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है 25-30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, तो आप लेकर के आउट हो जाइए उसके बाद। नहीं तो फिर क्या होते, क्योंकि आपने वी वैप से लिया है ट्रेड, ना कि कोई और आपने एनालिसिस किया है। तो वी वैप के ऊपर जब आप बाय करते हैं, कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब मान लो कि 5 मिनट की कैंडल कभी भी क्लोज हो गई उसके ऊपर, तो उसके बाद उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। आप देखिए, आपको बहुत कम धोखा देगा ये। आप देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई वी वैप के ऊपर, लेकिन ये तो सुबह सुबह की होती है, ये पकड़ी नहीं जाती, पता नहीं लगता उस टाइम पे। अब ये देखिए इसको, वी वैप की कैंडल, इसमें भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से 30-40 पॉइंट मिले हैं इसमें, 30 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अभी देखिए इस कैंडल ने वी वैप को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप देखेंगे तो 13,940 पे सेल बना। सर 13,940 पे सेल बना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 40-50 पॉइंट मिल गए। 40 पॉइंट मिले तो उसके बाद आप आउट हो गए। तो मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा आप जो है वी वैप से भी ट्रेड ले सकते हैं। वी वैप का महत्व यही है कि वी वैप के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोज हो गई तो उसके बाद ऊपर या नीचे किसी भी साइड में, कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे, लेकिन क्या होता है कि इसके साथ कुछ और एनालिसिस आप कर लें तो उसमें जो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। इन बैंक निफ्टी के लेवल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को क्या हुआ, इसमें हमारे को बाय मिला ही नहीं, क्योंकि 760 का हाई मारा था उस टाइम पे आप सुबह जो है, उसके बाद जो हमारे को मिला ही नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे सेल किया। सेल करने के बाद हमारे को टारगेट 1 मिला 30,300 का, तो हमारे को यहाँ पे 270 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद हमने वेट किया, मार्केट कोई भी चले कैसे भी चले, हमने फिर यहाँ पे हुआ क्या हुआ, 30,770 ब्रेक करके रुका नहीं। तो मैंने उसी टाइम पे लिख दिया था कि 30,970 और 31,105 के टारगेट्स अभी आएंगे फ्यूचर में। और आप देख सकते हैं 31,230 का हाई मारा और वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो दोस्तों, ये लेवल्स का है। लेवल्स जो हैं यदि आपके पास हैं तो आप एग्जिट कहाँ पर करना है, एंट्री कहाँ पर करना है, ये पता लग जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अभी कल क्या हुआ, सभी ने क्या किया,
31,238 भी चला गया, लेकिन फिर भी जो है किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। लेकिन मैंने क्या किया, 31,105 के ऊपर जैसे सस्टेन लगा करने, और वहाँ पे मैंने देख लिया कि निफ्टी जो है मेरा सेल में आ गया है, तो मैं मैक्सिमम पोजीशन आउट कर दी थी। तो मेरे को क्या हुआ कि हो सकता है कि 50-60 पॉइंट जो है मेरे को कम मिले हों, लेकिन मेरे को प्रॉफिट ज़रूर मिला। तो रिटेलर क्या करता है ऐसे में मार्केट में, यदि ऊपर चला गया तो ऊपर जा कर के फंस जाता है, नीचे आ गया तो नीचे जा कर के फंस जाता है। तो ये इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी को अभी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए अभी चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हालत है। हमारे को क्या हुआ, सुबह मिला, यहाँ पे देखिए 30,758, हमारे को 570 पे हमने सेल किया था, यहाँ पे लगभग यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, और यहाँ से वो ऊपर नहीं गया। फिर उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पे टारगेट दिया 291 समथिंग का लो मारा था। उसके बाद जो है फिर ये काफ़ी देर ऐसे ही रहा। और मैंने एक बोलिंजर बैंड का वीडियो भी डाला था कि जब कभी 5 मिनट की कैंडल में यदि आप इसको मार्केट को देखेंगे ना, इसको, तो एक चीज़ बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि कम से कम बड़ा बैलून टाइप का बैंड बन गया, उसके बाद जब कंजेस्टेड होता है 12 कैंडल यदि अंदर ऐसी बन जाएं, तो उसके बाद क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एक ब्लास्ट होने का चांस होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से जब 12 कैंडल जो है, मतलब आप लगभग इसके अंदर जो है बनी, यहाँ से आप देखेंगे तो आप 11:15 से लेकर के आप यहाँ पे देखिए 12:25, मतलब 12:20 पे 12:15 पे 12 कैंडल हो गई थी यहाँ पे हुई। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि क्या बोलते हुआ क्या कि 30,518 से लगभग 30,657, जब मैंने एक बार कॉल भी दिया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा मार्केट, तो गया। उसके बाद फिर कंजेस्टेड उसी में फंस गया, और उसके बाद जब उसने बूम दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब चला 30,570-80 के पास से, तो आप देख सकते हैं 31,238 तक चला गया। तो मार्केट ऐसा है कि क्या बोलते, देखो ऐसा होता है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि मार्केट में राइट टाइम टू एंटर, राइट टाइम टू एग्जिट। तो जिसने किया वो पैसा बना गया, जिसने नहीं किया वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही पैसा देखता रह गया कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इसमें हमारे को एक बार सेल मिला, दूसरी बार हमारे को यहाँ पे बाय मिला था। बाय बनने के बाद हमारे को दोनों टारगेट मिल गए, तो हमारे को लगभग कल जो है 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी अचीव हो गए। दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट था। फाइनेंशियल निफ्टी में हुआ क्या, फाइनेंशियल निफ्टी में हमारे को 14,730 पे सेल बना, ठीक है। बाय हमारा एक बार बना था 14,810 पे, वहाँ से 885 का टारगेट 940 का भी मिला। लेकिन मार्केट जो है हमने सेल को पकड़ा फाइनेंशियल निफ्टी में 14,730 से, और वहाँ से आप देखेंगे तो इसका जो लो है वो भी आप देखेंगे 14,625 का ही है, और हमारा टारगेट वन भी 14,625 का ही है। तो दोस्तों ये लेवल्स का है कि इससे ये पता लग जाता है आपको कि हमने एंट्री कहाँ करनी है और एग्ज़िट कहाँ करना है। तो इसी को हम अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट शुरू की 5 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी बनती है, डेली बन रही है ये इसी टाइप की। यहाँ से आप देखिए जब मार्केट गया वो 14,860 का हाई मार दिया, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सेल बना ही नहीं, यहाँ पे आपको जो है ये देखिए इस जगह पे सेल बन गया, यहाँ पे आपको जो है एसएल लगा नहीं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब यहाँ पे एक बार बाय बना ना, देखो एसएल लग गया, मान लो हम मानते हैं कि एसएल लग गया, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है 940 का टारगेट दिया उसने, टारगेट 2, और जब टारगेट दे दिया, टारगेट देने के बाद जब नीचे की तरफ आया तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जब यहाँ से नीचे आने लगा तो यहाँ पे हमारा जो है फिर दोबारा सेल बना, और सेल बनने के बाद आप देख सकते हैं कि 14,625 का ही लो मारा इसने, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बोलिंजर ब्लास्ट जो होता है वो ये देखिए इसको, ये कभी भी जब बोलिंजर बैंड सेम पैरेलल चल रहा है या कुछ भी है तो उसमें क्या है कि जब ब्लास्ट हो रहा है तो टर्न करना चाहिए, ये दोनों साइड को टर्न करना चाहिए। यहाँ पे भी टर्न किया, यहाँ पे भी टर्न किया, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी टारगेट दिया, नीचे की तरफ आया तो नीचे की तरफ भी टारगेट दे दिया, सिर्फ इतने से टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी हम फाइनेंशियल निफ्टी जो है
1 फरवरी से ट्रेड करेंगे उसके बारे में प्रॉपर बताया जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम ट्रेड समरी देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेड समरी है जिसमें आप 29 जनवरी की देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को हमने सेल किया, सेल करने के बाद हमने 270 पॉइंट्स लिए, बाई किया तब भी हमने 335 पॉइंट्स लिए। निफ्टी हमने बाई किया था, स्टॉप लॉस हिट किया, निफ्टी हमने सेल किया, उसमें 13,820 का जो है हमारे को टारगेट लिया हमने 75 पॉइंट्स का। उसके बाद हमने निफ्टी अगेन सेल किया 30,900 पे, और वहाँ से आप देखेंगे 13,715 तक का हमने जो प्रॉफिट बुक किया एज ए क्लोजिंग बेस्ड। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया बैंक निफ्टी में 605 पॉइंट्स का, प्रॉफिट हो गया हमारा निफ्टी में जो है 205 पॉइंट्स का। तो इस मंथ का जो 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है उसका हमारा जो प्रॉफिट है टोटल 2 लाख रुपीज़ हो गया, और यही प्रॉफिट हमारा पिछले महीने भी था, दिसंबर में भी। तो दोस्तों मेरा चैनल 23 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और आज देख लीजिए मैंने दिसंबर और जनवरी में ही सिर्फ फ्यूचर में 2 लॉट में ट्रेड करने से आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 लाख रुपया अर्न कर लिया। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपया कोई कम नहीं होता, और मात्र आपको 3 से 4 लाख कैपिटल हो तो उसमें जो है आप इतना अर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम 1 फरवरी के लेवल्स देखेंगे। 1 फरवरी को निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी को हम 13,620 पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 13,530, टारगेट होगा 13,735, 65, 800, और यदि 13,885 भी ब्रेक हो जाता है तो 13,970 और 14,025 के लिए ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,795। दोस्तों ऐसे ही हम निफ्टी को सेल करेंगे 13,800 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 13,890, टारगेट 1 होगा 13,685, टारगेट 2 होगा 13,655 और टारगेट 3 होगा 13,620। 13,535 ब्रेक हो जाता है तो टारगेट हमारा जो है 13,450 और टारगेट 2 जो है हमारा 13,390 होगा जिसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 13,625। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंडे को बजट भी आएगा और इंडिया विक्स बहुत हाई हो चुका है, 25 से ऊपर चला गया है। तो मतलब मेरे को वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है और मार्केट में जो है 50-60 पॉइंट जो हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे मिलेंगे, आपको निफ्टी में ही इतने मिल जाएंगे। तो ये इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना उस दिन ट्रेड करने के पहले। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, स्टॉप लॉस डबल लगाइएगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है। सिंगल क्वांटिटी में स्टॉप लॉस नहीं लगाना और कोशिश करना है MIS में ऑर्डर लेना, जिससे होगा क्या, सेल हिट भी होगा तो आपका जो है बाय बन जाएगा, क्योंकि आपने डबल लगाया होगा तो आप ही को दे दिया जाएगा। कोई बायर नहीं भी होगा तब भी आप बायर हो वहाँ पे, तो इसलिए आपको मिल जाएगा उधर ही। ठीक है, तो इसलिए जो है डबल क्वांटिटी में ज़रूर SL लगाइएगा। टारगेट हमारा सिंगल क्वांटिटी में होगा और कोशिश करिएगा एक बार प्रॉफिट बुक हो जाए तो दूसरी बार एंटर ना करो मार्केट में। करना भी होगा तो फिर ऑप्शन के जरिए करना, जिससे आपका जो प्रॉफिट हो वो ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये बैंक निफ्टी के लेवल्स 1 फरवरी के लिए। बैंक निफ्टी को हम बाई करेंगे 30,415 पे जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,150, टारगेट 1 होगा 30,765, टारगेट 2 होगा 30,850, टारगेट 3 होगा 30,940। और यदि 31,200 ब्रेक हो जाता है तो 31,455 और 31,635 के लिए ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,935। ऐसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे 30,940 पे जिसका स्टॉप लॉस होगा 31,205, टारगेट 1 होगा 30,595, टारगेट 2 होगा 30,505, टारगेट 3 होगा 30,415। और यदि 30,155 ब्रेक हो जाता है तो 29,900 और 29,725 के लिए ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 30,420। तो दोस्तों बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी बहुत वीक है, निफ्टी का भी सपोर्ट भी बहुत दूर है, तो इसलिए थोड़ा सा आप बिल्कुल कॉशियस रहिएगा। मेरा तो कहना यही होगा आप लोगों के लिए,
क्योंकि निफ्टी का जो सपोर्ट अभी मेरे पास नज़र आ रहा है 13,500 के बाद 13,130 ही है। तो आप लोग जो है उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन बैंक निफ्टी अभी जो है क्या हो गया कि 29,700 का सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 29,700 से जो है ये पलटी मारा है ऊपर को। तो मतलब मान लो मार्केट कहीं गैप डाउन भी खुल जाता है, नीचे भी आता है, तो 29,700 से हो सकता है घूम जाए, इतना ही हो सकता है। लेकिन क्या हालत है निफ्टी का, ऐसा है कि निफ्टी जो है टोटली मेरे को अभी तक जो है बेरिश लग रहा है। और मैं उसके लिए एक वीडियो भी डालूंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको आप देख लीजिएगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बेरिश लग रहा है मेरे को। तो उसमें जो है मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल टाइप में, मतलब स्टॉक्स सारे जो हैं ब्रेकडाउन के कगार पे खड़े हैं, इसलिए जो है मतलब कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा जिसके कारण आपको पता लगेगा कि हाँ भी निफ्टी क्यों नीचे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स हैं जो हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी हम 14,585 पे हम बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,490, टारगेट 1 होगा 14,705, टारगेट 2 होगा 14,735, टारगेट 3 होगा 14,770, और यदि 14,860 ब्रेक हो जाता है तो 14,950 और 15,015 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,765। फाइनेंशियल निफ्टी 14,770 पे हम सेल करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,000, सॉरी इसमें मैं थोड़ा गलत लिख दिया है, 14,865 का एसएल होगा, जिसमें टारगेट 1 होगा 14,650, टारगेट 2 होगा 14,620, 14,585 टारगेट 3 होगा। और यदि 14,495 ब्रेक हो जाता है तो 14,405 और 14,340, स्टॉप लॉस होगा 14,590। तो दोस्तों बजट डे है, कोशिश करिएगा ट्रेड ना ही करो तो ठीक है, यदि करते हो तो प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करना, क्योंकि टेलीग्राम पे जब तक मैं अपडेट दूंगा तब तक हो सकता है कि बहुत ऊपर नीचे हो जाए मार्केट। तो इसलिए प्लीज़ आप जो है सेफ रहें, सिक्योर रहें इस ट्रेड के लिए। बजट के दिन का ऐसा मत सोचिए कि हमारे को पैसा लेना है, क्योंकि आपको बड़े बड़े लोग पैसा आपके हाथों से ले जाएंगे, उस दिन देंगे नहीं। ठीक है, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल आपको यदि थोड़ा भी पसंद आ रहा है, यदि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको ज्वाइन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल हमारा पावर ऑफ लेवल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लेवल्स, इंस्टाग्राम आईडी पावर ऑफ लेवल्स, ट्विटर आईडी मार्केट स्ट्रेटजी 7 है, जिसमें आप अपने दोस्तों को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और उसको जो है आप इस फैमिली को बढ़ाने में मेरी मदद करें कि पावर ऑफ लेवल्स के ऊपर। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को नुकसान हो मार्केट में, इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि नया नया जो इंसान जुड़ता है मार्केट से वो उसको यही दिखाया जाता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। तो इसलिए जो है इस चैनल के साथ जुड़िए, उनको बताइए कि लेवल्स पे काम करिए, लेवल्स आपको हमेशा प्रॉफिट देंगे, मंथ एंड में आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर दिन ही प्रॉफिट होता है, मेरे को भी लॉस होता है, लेकिन लॉस नाम मात्र होता है। कल मेरे को जैसे मान लो ट्रेड मेरे ठीक नहीं बैठे तो मेरा 875 का लॉस हुआ, साथ में 1200 रुपये ब्रोकरेज, 2000 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन जो बंदा बिन अननोन होता है वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। तो इसलिए जो है इसमें इस लेवल्स के ऊपर जो है मार्केट चलता है, उनको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आज मैं एक वीडियो जो है स्टॉक्स के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा जिनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालूंगा, तो जिसको जो है आप देखना ज़रूर, ताकि आपको पता लगे कि मैं निफ्टी को नीचे जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।